हेलो दोस्तों, हम देख रहे थे हिस्ट्री क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल समाप्त कर दिया था और हम आगे देख रहे थे आदि ऐतिहासिक काल में हमने सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो समाप्त कर दी थी। हम अब आगे का देखेंगे मेसोपोटामिक सभ्यता। आगे देखेंगे मेसोपोटामिक सभ्यता। मेसोपोटामिक सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। मेसोपोटामिक सभ्यता ये 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। 10,000 से 8,000। मेसोपोटामिक सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता या दो नदियों के बीच की सभ्यता है, टिग्रिस तथा यूफ्रेटस। दो नदियां टिग्रिस तथा यूफ्रेटस। ये दो नदियों के बीच की सभ्यता टिग्रिस तथा यूफ्रेटस, जिसे दजला और फरात कहा जाता है। दजला और फरात यह इराक में स्थित है। मेसोपोटामिक सभ्यता इराक में स्थित है। यह चार सभ्यताओं से मिलकर बनी है। मेसोपोटामिक सभ्यता चार सभ्यताओं से मिलकर बनी है। सुमेरियन की सभ्यता, सीरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और कल्डिया की सभ्यता। यह चार सभ्यताओं से मिलकर बनी है। सुमेरियन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कल्डिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता। मेसोपोटामिक सभ्यता चार सभ्यताओं से मिलकर बनी है। सुमेरियन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कल्डिया की और बेबीलोन की सभ्यता। यह चार सभ्यताओं से मिलकर बनी है। इन चार सभ्यताओं में सबसे फेमस सभ्यता जो है वो बेबीलोन की सभ्यता है। सबसे फेमस बेबीलोन की सभ्यता, सबसे विख्यात जो है वो बेबीलोन की सभ्यता है। बेबीलोन की सभ्यता में सबसे फेमस चीज जो है वो झूलता हुआ बगीचा और सिकंदर का मकबरा। झूलता हुआ बगीचा और सिकंदर का मकबरा। सबसे फेमस जो चीजें हैं वो झूलता हुआ बगीचा और सिकंदर का मकबरा। मेसोपोटामिक सभ्यता अपने उपजाऊ जमीन के लिए ही प्रसिद्ध थी। अपनी उपजाऊ भूमि के लिए मेसोपोटामिक सभ्यता प्रसिद्ध थी। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर निर्भर थी। अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि पर निर्भर थी। यहाँ की अर्थव्यवस्था जो थी। मेसोपोटामिक सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के जो मकान बने हुए थे वो कच्ची मिट्टी के बने हुए थे। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है तो ये मेसोपोटामिक सभ्यता, और विश्व की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता कौन सी है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता है। अब आगे देखेंगे हम। सिकंदर ने मेसोपोटामिक सभ्यता का अंत कर दिया और ये ग्रीक पर थोप दिया। हम आगे देखेंगे इसके बाद पीली सभ्यता। सेकंड देखेंगे पीली सभ्यता। पीली सभ्यता चीन में स्थित है। यह पीली नदी किनारे, पीली सभ्यता चीन में स्थित है, जो पीली नदी किनारे जिसे हांगो नदी कहा जाता है।
हांगू नदी कहा जाता है। यह 5000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। 5000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। यह भी अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। ये सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम देखेंगे फारस की सभ्यता। आगे देखेंगे फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता फारस की सभ्यता फारस की सभ्यता ईरान में स्थित है। फारस की जो सभ्यता है, फारस की सभ्यता ईरान में स्थित है। फारसी जो लोग थे, फारस के जो लोग थे, वो अरब प्रायद्वीप पर पूरी तरह से कब्जा किए हुए थे। और इन्होंने अरब प्रायद्वीप, क्योंकि ये लोग व्यापारिक थे, विदेशों से व्यापार करते थे, वहां से माल लाते थे और अलग अलग देशों में बेचते थे। तो ये लोग पूरे अरब प्रायद्वीप पर कब्जा किए हुए थे और सिकंदर ने इनको मारकर, सिकंदर ने इनके पूरे सभ्यता का अंत कर दिया। ये इन्होंने अरब प्रायद्वीप पर कब्जा, पूरे अरब प्रायद्वीप पर इनका कब्जा था और सिकंदर ने इनको मारकर इनसे इनकी पूरी सभ्यता का अंत कर दिया। फारस की सभ्यता का अंत सिकंदर ने कर दिया। ये फारसी बोलते थे, ये फारसी भाषा बोलते थे और इनका धर्म जो था वो पारसी धर्म था। इनकी जो भाषा थी फारसी भाषा थी और जो धर्म था वो पारसी धर्म था। ये लोग पारसी धर्म के लोग थे। सिकंदर ने इनका अंत कर दिया, इस सभ्यता का अंत कर दिया। हम आगे देखेंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता आगे देखेंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता 2100 BC। मिस्र की जो सभ्यता है वो 2100 BC है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी। तो ये मिस्र की सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी के सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता को नील नदी के पास है, तो इसे नील नदी की सभ्यता कहते हैं, या तो मिस्र के रेगिस्तान की सभ्यता भी इसको कहते हैं। इसका एक राजा था फिरौन। मिस्र का राजा फिरौन। मिस्र का जो राजा था फिरौन एक ऐसा राजा था जो अपने आप को भगवान मानता था। मिस्र के लोगों से कहता था कि तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। मिस्र के लोगों का जो है रसायन शास्त्र बहुत अच्छा था। मिस्र के जो लोग थे उनका रसायन शास्त्र बहुत अच्छा था। ये लोग मम्मी बनाते थे, मतलब कोई व्यक्ति अगर मर जाता था तो उसको एक कपड़े में केमिकल लपेटकर, रसायन लपेटकर उसको रख देते थे, ताकि इनका मानना था कि वो एक समय के बाद फिर से जीवित होंगे। इनका मानना था, ये लोग मम्मी बनाते थे, मम्मी बनाते हुए थे। मरे हुए व्यक्ति को एक मोटे से कपड़े में रसायन लपेटकर ताबूत में रख देते थे और इनका मानना था कि वो एक बार फिर से जीवित होगा। इनका जो आर्किटेक्चर था, ये लोग पिरामिड बनाते थे। पिरामिड ये लोग पिरामिड बनाते थे। पिरामिड कुछ इस आकार का होता था। पिरामिड की जो खास बात है,
पिरामिड बनाते थे उस समय ना कोई ट्रक, ना कोई क्रेन, कोई भी टेक्नोलॉजी की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये लोग ऐसा पिरामिड बनाते थे। क्योंकि जो इनका पत्थर था न्यूनतम वेट का, जो सबसे कम वेट का पत्थर, सबसे कम वजन का जो पत्थर था वो 20 टन का पत्थर था। 20 टन का सबसे जो न्यूनतम था वो 20 टन का पत्थर था, और जो सबसे अधिकतम पत्थर था वजन का वो 200 टन का, 200 टन का। और उस समय कोई क्रेन जेसीबी कुछ नहीं था, फिर भी ये लोग इतना बेहतरीन ढंग से तराश कर उसको लगाते थे कि आप इन पत्थरों के बीच में एक सुई तक नहीं डाल सकते। इतना बेहतरीन इनका उस समय का आर्किटेक्चर था कि ये सुई नहीं डाल सकते। इन लोगों का मानना था पिरामिड में, जो ये पिरामिड बनाते थे राजाओं की कब्र मानते थे, बड़े बड़े राजाओं की जो है वो कब्र मानते थे पिरामिड को। हजारों की संख्या में, मिस्र में हजारों की संख्या में पिरामिड है। सबसे जो फेमस पिरामिड है गीजा का पिरामिड, गीजा पिरामिड सबसे फेमस जो है गीजा का पिरामिड। गीजा पिरामिड इस हिसाब से बनाया था कि तारों के एंगल से मिलता हुआ बनाया था इन्होंने, ताकि इनका मानना था कि जो इनका राजा था वो भगवान से डायरेक्ट बात करता है। सबसे फेमस जो है गीजा का पिरामिड। आगे देखेंगे हम यूरोप की सभ्यता। यूरोप की सभ्यता, यूरोप की सभ्यता। यूरोप की सभ्यता 600 बीसी के करीब। यूरोप की जो सभ्यता है वो 600 बीसी के करीब, 600 ईसा पूर्व के आसपास की सभ्यता है। यूरोप की कुछ सभ्यताएं हैं जो सबसे फेमस हैं, उसमें से है स्पार्टा की सभ्यता और रोम की सभ्यता। सबसे फेमस जो सबसे प्रसिद्ध है वो स्पार्टा की सभ्यता और रोम की सभ्यता, और रोम की सभ्यता। रोम जो इटली में है, रोम जो इटली में स्थित है। रोम के दो राजा थे, रोम के दो राजा थे, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर और ऑगस्टर, जूलियस सीजर और ऑगस्टर, दो राजा थे रोम के। जो ये यूरोप की जो सभ्यता है उसको प्रचलित, उसको बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ऑगस्टर राजा था, ऑगस्टर अपने समय का इतना खतरनाक राजा था कि वो अगर उसके शासन प्रणाली के हिसाब से, जो उसने शासन प्रणाली चलाई थी, उस प्रणाली के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता था तो वो सीधा उसको मरवा देता था। इतना खतरनाक राजा था। और जूलियस सीजर जो था, जूलियस सीजर के कार्य से जो उसके मंत्री परिषद थे वो खुश नहीं थे, तो एक बार ऐसे सभा लगाई उन्होंने, मंत्री परिषद ने, राजा ने, जूलियस सीजर ने एक सभा बुलाई मंत्रीगणों की। तो उसको जब सभा में राजा बैठा, जूलियस सीजर जब बैठा तो उसकी गद्दी पर ही उसको चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मंत्रिमंडल ने उसको चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। यूरोप के एक पादरी हुए, यूरोप के पादरी पोप ग्रेगोरी, यूरोप के पादरी पोप ग्रेगोरी, यूरोप के पादरी हुए पोप ग्रेगोरी। इन्होंने एक कैलेंडर बनाया, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम आज अपना इस्तेमाल करते हैं। मई, जून, जुलाई, जनवरी, अगस्त, सितंबर, ये जो ये हमारा कैलेंडर है इस समय का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं। तो पोप ग्रेगोरी ने इसको बनाया सन 1600 ईस्वी में। पोप ग्रेगोरी ने सन 1600 ईस्वी में इसको बनाया। तो उसने जब इन महीनों का नाम रखा तो इन दो राजाओं के नाम पर 2 महीनों के नाम रखे इन्होंने। पोप ग्रेगोरी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया। जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया
तो इन दो राजाओं के नाम पर दो महीनों के नाम रखे। जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई और ऑगस्टर के नाम पर अगस्त रखा। दो राजाओं के नाम पर इसने दो महीनों के नाम रखे। यूरोप की सभ्यता, जब रोम की सभ्यता यहाँ विकसित हो रही थी तो भारत में चल रहा था मगध साम्राज्य। भारत में जो भारत में था मगध सभ्यता, चल रही थी। और इस समय भारत में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी उपदेश दे रहे थे। भारत में जो इस समय चल रहा था मगध सम्राट, और इस समय का जो शासक था मगध साम्राज्य का, जो भारत का इस समय का शासक था तो वो बिंबिसार था। इस समय का जो शासक था वो बिंबिसार था। और सबसे इम्पोर्टेंट, उस समय भारत की वो प्रणाली ज्यादा प्रचलित नहीं थी जितनी प्रचलन में ये यूरोप की सभ्यता थी। और आगे देखेंगे हम स्पार्टा की सभ्यता। आगे देखेंगे स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता स्पार्टा की सभ्यता हम देखेंगे। स्पार्टा की सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता जो थी, स्पार्टा की सभ्यता मेन मुख्य रूप से जिस चीज के लिए फेमस थी वो सैनिकों के लिए थी, वो बहादुर सैनिकों के लिए। स्पार्टा के जो थे 300 सैनिक जो स्पार्टा के, उन्होंने 20,000 सैनिकों को हरा दिया। 300 सैनिक थे वो 20,000 सैनिकों को हरा दिया। स्पार्टा के जो 300 सैनिक थे प्लस इनका जो नेतृत्व कर रहा था वो था, इनका जो नेतृत्व कर रहा था स्पार्टा के सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहा था वो लियोनाइडस। स्पार्टा की जो सभ्यता, स्पार्टा के 300 बहादुर सैनिकों और इसके नेतृत्व में लियोनाइडस थे। लियोनाइडस की संरक्षक में 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों को, 20,000 सैनिक प्लस इनका जो नेतृत्व कर रहा था, 20,000 सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहा था वो जक्सीज 20,000 सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहा था वो जक्सीज था। 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों को धूल चटा दी, उनको परास्त कर दिया। ये 300 सैनिक जो थे इनकी ट्रेनिंग 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक चलती थी। इनकी जो ट्रेनिंग चलती थी 300 सैनिकों की, ये 12 वर्ष से 20 वर्ष तक चलती थी। और जो इनकी जो सैन्य संहिता थी, जो सैन्य शक्ति का वो था, विकास था, ये चेक करने के लिए, जांचने के लिए इनका एक परीक्षण देना पड़ता था। वो परीक्षण था कि बिना हथियार के अंधेरे घने जंगल में भेड़ियों के सामने इनको छोड़ दिया जाता था। इनकी क्षमता देखने के लिए, मतलब सैनिक बल के लिए कंप्लीट है पूरी तरह से कि नहीं, वो चेक करने के लिए इनको एक घने जंगल में भेड़ियों के सामने रात में बिना हथियार के छोड़ देते थे। और जब ये बिना हथियार के वहां से बचकर आ जाते थे तो इनको सैनिक शक्ति के लिए जो सैनिक प्रशिक्षण था उसमें इनको निपुण माना जाता था। इनकी जो निपुणता है वो इस तरह चेक होती है। और जो लोग नहीं वापिस आते थे वो वहीं मर जाते थे। ये 300 सैनिक, इनका जो मेन मुख्य हथियार था वो भाला था, तो इनका मेन मुख्य हथियार था भाला था। और इनका तीर बाण, इनका जो मेन मुख्य हथियार था वो तीर बाण था। 20,000 जो सैनिकों के जक्सीज का जो मेन हथियार था वो तीर बाण था। जक्सीज बहुत ही क्रूर शासक था। जक्सीज का एक रथ था, रथ क्या था, पालकी थी,
जक्सीज जिस पालकी में चलता था उसको 200 व्यक्ति ढोते थे उस पालकी को। जक्सीज की जो पालकी थी वो 200 व्यक्ति ढोते थे। उस पालकी से जक्सीज को उतारने के लिए अगर वो जक्सीज पूरा घर जैसे पूरा बनाकर एक चलता था महल टाइप, 200 व्यक्ति उसको ढोते थे, उसमें बैठता था। ये जब वहां से उतरता था पालकी से तो 20 सीढ़ी नीचे उतरता था जमीन पर आने के लिए। और ये सोने चांदी पहनने का बहुत ही शौकीन था। बहुत सारा छेदाकर मतलब जैसे कान में नाक में बहुत ज्यादा सोना चांदी पहनने का वो था। और ये बहुत ही क्रूर था। इसने स्पार्टक जो सैनिक थे इसके उन सैनिकों से एक सैनिक को अपनी तरफ मिला लिया। उसने अपने दल से विद्रोह किया। और विद्रोह किस प्रकार कि जब प्रशिक्षण चल रहा था, इनका ट्रेनिंग चल रहा 300 सैनिकों का, तो जब इनकी सैनिक टोली कंप्लीट हो गई पूरी तरह से, जब कंप्लीट होने के बाद इसने एक व्यक्ति था जो इसमें भर्ती होना चाहता था, तो लियोनाइडस ने कहा कि तुम उस काबिल नहीं हो, अभी उतना ही निपुण नहीं हो, यह कहकर उसको निकाल दिया। और उसको चिढ़न हुई। जब उसको चिढ़न हुई तो उसने सीधा गया जक्सीज के पास और जक्सीज के पास जाकर उनकी सारी कमियों को बता दिया। उनकी सेना की जो कमियां थी वो बता दिया। जब सेना की कमियां बता दिया तो फिर जक्सीज ने धोखे से पूरी सैनिक टोली और लियोनाइडस को मार दिया। अब हम देखेंगे आगे हिस्ट्री क्लास और प्राग ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक काल हमारा समाप्त हुआ।